तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास 1 के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप इस एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसको किस तरह से करें, कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो तुरंत आपके पास होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम, ताकि आपसे रजिस्ट्रेशन करते टाइम किसी तरह की कोई गलती ना हो। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना आपका अधिकार है। एडमिशन होना या ना होना ये आपकी रजिस्ट्रेशन में पेश की गई जानकारी पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपके पास ओरिजिनल कॉपी में या फिर स्कैन कॉपी में होना ज़रूरी है, जिससे कि आप सही जानकारी अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल कर सकें। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि OTP जो आते हैं और आपके मैसेजेस जो आते हैं रजिस्ट्रेशन के, वो इसी पर आते हैं। तो एक वैलिड फ़ोन नंबर एंड एक ईमेल आईडी आपके पास सबसे पहले चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो उस ईमेल आईडी को आप बना लें। मोस्टली पेरेंट्स के पास अवेलेबल होती है। अगर किसी के पास भी नहीं है तो आप तुरंत ईमेल आईडी बना लें, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। अब हमें चाहिए एक स्कैन कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी एक स्कैन की हुई कॉपी। बर्थ के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बर्थ जो है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच का ही होना चाहिए। उससे बड़ा या उससे छोटा बच्चा एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये आपकी एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए। PDF में भी हो सकती है और JPG JPEG फॉर्मेट्स में भी हो सकती है। यानी कि आप अपने जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसे स्कैन करके या उसकी एक साफ़ सुथरी फ़ोटो खींच के रख लें। आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपलोड होंगे। कई सारे पेरेंट्स का ये सवाल है कि अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या हम आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि कर सकते हैं? तो ये टोटली स्कूल पे डिपेंड करेगा कि वो इसे मानेंगे या नहीं मानेंगे। कुछ स्कूल्स इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ इसे नहीं कर पाते। तो आप ध्यान रखें, स्कूल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा। अदरवाइज आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए एडमिशन तक। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ST SC OBC एंड EWS वगैरह वगैरह जो होते हैं उनके लिए क्या होता है कि जो RTE के एडमिशन्स होते हैं वो इन्हीं कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इनका सर्टिफिकेट आपके पास पहले से बना हुआ होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट जो है ये भी आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी में बिल्कुल होना चाहिए, चाहे PDF चाहे JPG। क्योंकि उसी टाइम अगर आप इसे स्कैन करने लगेंगे तो क्या होगा, सर्वर पे लोड होगा और आपकी साइट जो है वो टाइम आउट हो सकती है। आपको बार बार नेक्स्ट EWS एंड BPL सर्टिफिकेट, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। तो वो भी आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। मतलब जो भी कैटेगरी आप पर अप्लाई होती है वो सब कुछ। अगर आपका बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके लिए आप स्पेशल कोटा में एडमिशन चाहती हैं, तो भी उसका सर्टिफिकेट जो है वो स्कैन किया हुआ होना चाहिए। स्कैन के बिना तुरंत स्कैन करना पॉसिबल नहीं होता और उसके बिना आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट, कई सारे पेरेंट्स कहते हैं लास्ट 7 ईयर्स की सर्विस डिटेल्स मिलना मुश्किल है। तो ये सर्विस डिटेल्स आपको अपने ऑफिस से मिल जाएगी। ये होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉर्म में फिल होगी। जिसके जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र्स होते हैं उनकी प्रेफरेबिलिटी एडमिशन में उतनी ही बढ़ती है। तो इस सर्विस डिटेल में आपकी डेट चाहिए, आपने कब से कब तक किस जगह पर काम किया। ये 7 सालों का रिकॉर्ड आप पहले से तैयार करके रखिए। ये भी ऑनलाइन फॉर्म में फिल होगा। इसके बिना आपका फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर्स की डिटेल्स नहीं आती है, तो आपकी एडमिशन के लिए प्रायोरिटी थोड़ी कम हो जाती है। स्पेशली ऐसी जगह पर होता है जहाँ मारा मारी होती है एक एक सीट के लिए। एंड लास्ट, जो एक स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए बच्चे की फ़ोटो की। एक इमेज होनी चाहिए बच्चे की फ़ोटो जो होती है मोबाइल में जिस तरह से हम लेते हैं, बिल्कुल वैसे स्कैन की हुई एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ये हैंडी रहते हैं। आपके पहले से इन्हें तैयार करके रख लें ताकि तुरंत आप फॉर्म फिल कर सकें। तो फिर से ध्यान दें कि बच्चे की एक फ़ोटो, उसकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। कास्ट कैटेगरी से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी स्कैन कॉपी में होना चाहिए। अगर बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो भी आप उसका सर्टिफिकेट स्कैन करके रखिए। पेरेंट अपनी 7 ईयर्स की डिटेल को भी पास में रखें। स्कैन नहीं होगी, ऑब्वियसली आपको फिल करनी होगी, तो आप अपने पास तैयार रखें ताकि फॉर्म शुरू होने के बाद आपको अपने ऑफिसेज़ के चक्कर ना लगाने पड़े।
शुरू होते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगी कि किस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और तब तक के लिए आप इन्हें तैयार रखें। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का, सॉर्ट आउट करने का पूरी कोशिश जो है मेरी रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।